Everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक क्लाइंट जो कि बहुत पहले मेरे साथ सक्सेस स्टोरी शेयर कर चुकी थी, बट समहाउ मैं ही फुर्सत में नहीं थी कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। और कल उन्होंने वापस से मुझे रिमाइंड कराया कि मैम आपको सक्सेस स्टोरी दिया था बट आपने शेयर नहीं किया और रिसेंट डेज में मैंने कोई सक्सेस स्टोरी पोस्ट नहीं किया है। तो नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं सक्सेस स्टोरी की एक अलग से वीडियो बनाकर, जैसे मैं अभी बना रही हूँ, जिसमें डेली हम एक मिनिमम सक्सेस स्टोरी लेंगे, एक से दो भी हो सकती है बट नॉट मोर देन दैट, और डेली हम एक वीडियो बनाकर, मैं एक वीडियो बनाकर यहाँ पोस्ट कर दूंगी ताकि जितने भी लोग जो जानना चाहते हैं कि बाकी लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है या एक्चुअली लॉ ऑफ अजम्पशन काम करता है या नहीं, उनको मोटिवेशन लगातार मिलता रहे। तो आज की सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। एक क्लाइंट है मेरी, उनके बारे में, जिन्होंने एक साथ 3 सक्सेस स्टोरीज का जो सीरीज है वो मुझे भेजा है। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स गेट एक्साइटेड फॉर टुडेज सक्सेस स्टोरी ऑफ दिस क्लाइंट। तो ये कुछ इस तरह से सक्सेस स्टोरी लिखती हैं कि हेलो एवरीवन, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट आई एम शेयरिंग माई 3 सक्सेस स्टोरीज विद ऑल ऑफ यू एंड आई वॉन्ट यू टू नो दैट इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ रोबोटिक एफर्मेशंस माई स्टोरीज आर गिवन बिलो। सो अब यहाँ ये बता रही हैं कि 3 सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बेसिकली इन्होंने रोबोटिक एफर्मेशन का जो टेक्निक है वो टूल को इस्तेमाल करके ये तीनों सक्सेस स्टोरी को पाया है। तो पहली सक्सेस स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक्चुअली 3 months ago I connected with ma'am and also taken 1-to-1 coaching from ma'am because my 3D was totally negative. My Jiju was going through hernia in this. He was unable without medicine and doctor told us to do operation, so that me and my whole family was worried about this situation. And then I came across ma'am's channel and she suggested me to do robotic affirmation, and then I affirmed continuous for 16 hours and guess what? Magic happened. When we consulted the doctor, he said that Jiju is now absolutely fine and should not be worried about the operation. I am totally shocked but it happened and now he is absolutely fit and fine. हाँ, मैं आपको बता देती हूँ तो क्या हुआ था कि करीब 3-4 महीने पहले ये जो क्लाइंट है मेरी, इन्होंने मुझे कनेक्ट किया था मेरे साथ और इन्होंने शॉर्ट सेशन लिया था। इट वॉज नॉट अ लॉन्ग सेशन इफ़ आई रिमेंबर। और उस दौरान जब उन्होंने मुझे बताया ये सिचुएशन चल रही है तो मैंने उनसे फिर ये कहा कि देखो, अगर इतनी ज़्यादा इमरजेंसी है तो इट्स बेटर, क्योंकि अभी आप बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से माइंडसेट जो है वो आपका घिरा हुआ है, इस चीज़ से आपको बाहर निकलना चाहिए और इस चीज़ को रिवाइज करने के लिए इट्स बेटर टू गो अहेड विद रोबोटिक एफर्मेशन। एंड शी वाज सो इमोशनल अबाउट हर जीजूज हेल्थ कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। उनको मतलब उनकी बातें सुनकर ही लग रहा था कि उनका पूरा का पूरा परिवार जो है वो उनके जिया जी की हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एंड शी डिड एग्जैक्टली व्हाट आई आस्क्ड हर टू डू। तो कुछ मैंने एफर्मेशंस इनको दिए थे और ये एफर्मेशंस वो लगातार नॉन स्टॉप कई घंटों तक, जैसे इन्होंने बताया कि 16 घंटों तक इन्होंने लगातार वो एफर्मेशंस किए। और देन आफ्टर दैट व्हेन दे एक्चुअली वेंट टू द डॉक्टर, जब वो दोबारा डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए गए तो डॉक्टर ने साफ कह दिया कि बिल्कुल ठीक है जीजू, अब उनको ऑपरेट करने की, हार्निया के ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड राइट नाउ सो गुड टू लिसन टू दिस काइंड ऑफ स्टोरी कि राइट नाउ ही इज़ एब्सोल्युटली फिट। सो ये थी इनकी पहली सक्सेस स्टोरी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि रोबोटिक एफर्मेशन काम नहीं करता है या टेक्निक्स तो सिर्फ बताने के लिए थेरेटिकली काम करती हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे इनका क्या रेलेवेंस है, तो ये रही आपके सामने सक्सेस स्टोरी, जो कि पहली सक्सेस स्टोरी है इन्हीं क्लाइंट की, और वो भी किसी और के लिए इन्होंने मैनिफेस्ट किया, खुद के लिए नहीं। सो ब्रावो टू हर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। अगली सक्सेस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज रिलेटेड टू माई गवर्नमेंट जॉब. Few months ago, my government recruitment came out and I applied for that post, but unluckily my name was not in merit list. So I was worried. And then I did robotic affirmation for good 8 hours. And then after that, the impossible thing happened, that merit list got revised and my name is in the primary merit list. तो ये अब आप देखिए, खुद ही देख लीजिए, मतलब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बार
बार बार यहाँ कमेंट में लिखते हैं कि मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, ये सामने है, आपके सामने ही ये स्टोरी इन्होंने शेयर किया है कि जब इन्होंने अप्लाई किया था गवर्नमेंट जॉब के लिए तो उस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इनका नाम नहीं आया था। और इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिसअपॉइंटेड, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द 3D सर्कमस्टांसेस एज रियलिटी, इन्होंने कहा नहीं, ये मेरी रियलिटी है ही नहीं। इन्होंने अपने माइंडसेट को बदलने के लिए और रियलिटी को डिस्कार्ड करने के लिए लगातार 8 घंटे तक रोबोटिक एफर्मेशंस किए, जिसमें इन्होंने सिर्फ ये बात कही कि मेरी गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी लग चुकी है। और ये जब लगातार इस एफर्मेशन को बोलती रही तो 8 घंटे जब कंप्लीट हो गए, उसके कुछ दिनों के बाद वापस से मेरिट लिस्ट रिवाइज हुई और रिवाइज होने के बाद इस बार इनका नाम मेरिट लिस्ट में था एंड फाइनली शी इज अ गवर्नमेंट सर्विस, शी इज अ गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर राइट नाउ। तो ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो आपको बार बार ये बात मानने पर मजबूर कर देती है कि लॉ हमेशा काम करता है। ऑल यू गॉट टू डू हियर इज, ऑल यू नीड टू डू हियर इज जस्ट बिलीव इन योर ओन एफर्मेशन, जस्ट बिलीव दैट इट इज यू हु इज द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। 3D को जितना ज़्यादा डिस्कार्ड करेंगे, 3D को जितना ज़्यादा आप बॉयकॉट करेंगे, उसको बिल्कुल कंप्लीटली ज़ीरो इम्पोर्टेंस पे रखेंगे और जितना ज़्यादा आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देंगे, सर्कमस्टांसेस जो 3D के सर्कमस्टांसेस हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ये 2 सक्सेस स्टोरी अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, अगर आपके अंदर ये शिद्दत है कि जो मुझे चाहिए वो तो मुझे मिलकर ही रहेगा। अगली सक्सेस स्टोरी की तरफ चलते हैं। बिकॉज ऑफ रोबोटिक एफर्मेशन आई मैनिफेस्टेड माई नेम इन फाइनल मेरिट लिस्ट। आई डिड it only for 3 days, robotic affirmation, and now I have too much faith in me, universe and robotic affirmation. It's like magic, but main thing is that one should just affirm and do not panic whatever the 3D is showing you, and do not get impatient about anything that you want to manifest in the 3D. I'm really thankful to ma'am because without her I couldn't manifested this. Thank you so much ma'am. So ये थी इनकी थर्ड फाइनल स्टोरी जहाँ पर इन्होंने अपना जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट लिस्ट में जो आना था सिर्फ वहीं तक नहीं रखा, बल्कि फाइनल यानी सिलेक्शन लिस्ट में भी इनका नाम आया और फाइनली आज की डेट में ये गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर जो है वो बन के बैठी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो यहाँ पर ये लेसन दे रही हैं और बता रही हैं सभी लोगों को कि अफर्म करिए, भरोसा रखिए अपनी एफर्मेशंस पे, एज क्रिएटर अपनी पावर पर भरोसा रखिए, पैनिक मत करिए 3D में चाहे कुछ भी हो रहा हो उसको देखकर। और जब जब आप अपने इंटरनल लेवल पे, इंटरनल वर्ल्ड में, इंटरनल रियलिटी में शिफ्ट करते हैं तब तब 3D भी उन सारी चीज़ों को शो करती है इन द डिलेड फॉर्म। तो बार बार जो आपको ये लेसन दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि 3D से अपना अटैचमेंट हटाइए। हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो 100% पॉसिबल है, बस उसमें आपको ना फेथ रखने की ज़रूरत है। आपको एक अनशेकेबल फेथ जो है वो लॉ में और खुद की पावर में खुद पर भरोसा रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी जो आप चाहते हैं, देखिए आपके सामने ही स्टोरी है, ये सारी स्टोरी ये मैंने नहीं बताई है, तीनों सीरीज़ ऑफ स्टोरी ये मेरी क्लाइंट की हैं जो खुद बता रही हैं कि जो चीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में थी, उनके जीजू की हेल्थ कितनी ख़राब कंडीशन में थी, लग ही रहा था कि बस ऑपरेशन होगा, क्या होगा उसके बाद, कितनी चीज़ें प्रोग्रेसिव होंगी, कुछ नहीं पता था, बट येट शी मैनिफेस्टेड हिज very good health. Right now he is fit and absolutely fine. Okay, then गवर्नमेंट जॉब जो मना ही हो गया था 3D में कि नहीं भाई इनका नाम ही नहीं है, अगला बंदा कोई दूसरा होता। अभी भी मैं कितने सारे मैसेजेस नीचे कमेंट में पढ़ती हूँ और उसमें लिखा होता है कि मेरा नाम तो नहीं आया, अभी मुझे क्या करना चाहिए। देख लीजिए, आप ये देख लीजिए कि इनका भी नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया था एंड शी डिड रोबोटिक एफर्मेशंस फॉर गुड 8 आवर्स और जब रिवाइज लिस्ट आई तो उसमें इनका नाम ऑलरेडी था। और थर्ड जो फाइनल लिस्ट जो आनी थी उसके लिए भी इन्होंने लगातार 3 दिन तक रोबोटिक एफर्मेशंस को यूज़ किया और उसके बाद इनका रिजल्ट वन ऑफ द फाइनल कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसमें इनका नाम आया हुआ था। तो आप खुद ही देखिए कि एक इम्पॉसिबल से पॉसिबल तक का जो सफ़र रहा इनका वो सिर्फ एक चीज़ पे टिका हुआ था, दैट वॉज फेथ, that was the confidence in her own self, in her own power.
एज क्रिएटर। तो पावर तो हमारे अंदर वैसे ही मौजूद है। आप अगर उस पावर को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अवेयरनेस को आप गलत जगह लगा रहे हैं, अपने फोकस को आप गलत जगह लगा रहे हैं, तो मैनिफेस्ट तो वो होगा ही होगा। तो फिर आप ये मत कहिए कि लॉ काम नहीं कर रहा है, लॉ तो काम कर रहा है। आपका फोकस कहाँ है वो आप ध्यान रखिए। अगर उसको आप रेक्टिफाई कर लेंगे, अगर उसको आपने कंट्रोल कर लिया, तो हर एक चीज़ जो आप 3D में चाहते हैं वो 100% पॉसिबल है उसे अपनी लाइफ में पाना। ओके और एक और सक्सेस स्टोरी मैं यहाँ शेयर करूँगी जो अगेन कल की वीडियो में किसी ने डाला था। तो इनका नाम है देवानंदा शर्मा और इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, योर वीडियोज़ आर वन ऑफ द मेन रीजन टू कीप मी पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड टुवर्ड्स माई गोल विच इज़ अ जॉब मैनिफेस्टेशन। तो ये बता रहे हैं कि भाई थैंक यू, मेरे चैनल से इन्होंने बहुत सारी लर्निंग ली होगी, काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, मोटिवेटेड रहे हैं अपने गोल की तरफ, और इनका गोल था जॉब मैनिफेस्टेशन। और आगे लिखते हैं एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दैट टुडे आई गॉट द गवर्नमेंट जॉब। वैसे देवानंद, मैं आपको यही कहूँगी कि आप ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो मेरे जो ईमेल आईडी है उस पर शेयर करें तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं और लोगों को पूरा इंसाइटफुल तरीके से आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर कर पाऊँगी। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। मुझे दिल से बहुत खुशी होती है जब कोई भी जो यहाँ पर लोग मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं और यहाँ से लर्निंग लेकर जाकर उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, और उनको जब रिजल्ट मिलते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिवॉर्ड फॉर एनी कोर्स। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगैन। बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर नेक्स्ट गोल एंड कीप मैनिफेस्टिंग। दैट्स ऑल आई हैव टू से टू यू। सो लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ देम। आप कॉमेंट में दोनों लोगों के लिए जी भर के खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स उन्हीं लोगों को और ज़्यादा पावरफुल बनाता है और ज़्यादा ब्लेस करता है जब आप किसी और को भी उसी तरह से ब्लेस करते हैं। तो दुनिया भर की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं ज़रूर लिखिए कमेंट में इन दोनों सक्सेस स्टोरीज़ के लिए, इन दोनों क्लाइंट्स के लिए। ऑल राइट, सो नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून विद द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। मैं मिलूंगी आपसे कल एक दूसरी सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।